हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के अध्याय संख्या 2 पर, चैप्टर नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें उस टॉपिक का नाम होगा संधारित्र, यानी चैप्टर नंबर 2 का नाम होगा संधारित्र, और संधारित्र के टॉपिक नंबर 3 पर बात करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3। संधारित्र चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 होगा। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए पूरा वीडियो अंत तक आप लोग बने रहिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पूर्ण रूप से हमारे द्वारा समझाया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा न समय लेते हुए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि ये टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे जान नहीं पाते हैं कि सर आवेशित चालक क्या होता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखो, अब आप लोग भी याद किए होंगे कि कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो हम अगर जो कोई कंडक्टर ले लें, सपोज दैट, ऐसे कल्पना कर लो कि अगर हम कोई चालक ले लें, उस चालक को आवेशित करें, तो आवेशित करने में हम कार्य करेंगे, वही कार्य किसमें संचित हो जाता है, उस पर आवेशित यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यार, ऐसे देखो, हमने मान लिया कि यह एक चालक है, चालक मान लिए, इसका नाम रख दिए चालक है। ऐसे देखो, आसानी से समझो, चालक है, इस चालक को हम क्या कर दिए, आवेशित कर दिए। पे का दिहल गए कि आवेश चिपका दिहल गए। जब ये आवेशित हो गया तो आवेशित करने में किया गया कार्य, जब एक रगड़ल जाए तो रगड़ने में किया गया कार्य, रगड़ने में किया गया कार्य, कार्य को हम किससे डिनोटेड कर दिए, W से। रगड़ने में किया गया कार्य यह इस पे क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित, यानी यही पे रुक जाता है। ये आवेशों का होता है, इस पे रुक जाता है, या आवेश वितरित हो जाता है, तो उसी को कहेंगे कार्य हो रहा है। और कार्य किस रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब हम चालक को आवेशित कर दिए तो आवेशित करने में कार्य करेंगे, वो कार्य किसमें संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ऐसे देख लेते हैं, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, किसी चालक को, ऐसे किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको जितना रगड़ोगे उतना ही आवेशित होगा, उतना तुम कार्य करोगे, और कार्य करने पे वही कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। कोई चालक है, उसको जब हम आवेशित कर रहे हैं, आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बाबू, कार्य करने स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखो, अगला स्टेप कहते हैं, जब ये आवेशित नहीं होता है, जब ये चालक आवेशित नहीं है, तो मान लेते हैं इसका विभव क्या है, V1 है, और V1 बराबर कितना है, 0। और जब हम इसको आवेशित कर दिए तो अब विभव इसका बढ़ जाएगा, विभव बढ़ करके V1 से कितना हो जाएगा, मान लेते हैं V हो गया। जब आवेशित नहीं था तब इसका विभव V1 बराबर 0, और जब इसको हम आवेशित, इसको रगड़ुगल खिला दिए तो समझ लीजिए क्या हो गया, V1 से V में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद से हम निकालते हैं इसकी औसत विभव, यहां से निकाल लेते हैं कि इसका क्या निकालते हैं, औसत विभव। ऐसे लिखते हैं, अतः औसत विभव बराबर प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव। जब रगड़ले नहीं रहली तब का विभव, और जब रगड़ देली तब का विभव। इसको बात समझते हैं, ऐसे लिखेंगे, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव। कितना विभव है बाबू, 2 है ना, प्रारंभिक विभव, देखो प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव, तब लिखेंगे औसत विभव, इसके ही उतार लेंगे, यानी V1
अब प्लस V1 से बढ़ के किस में हो गया, V में, बटे कितना हो गया 2। अब देखो V1 की वैल्यू कितना है 0, अब प्लस V की वैल्यू यानी V बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा V बटे 2। तब हम कैसे लिख देंगे, औसत विभव बराबर V बटे 2। यानी कोई पूछे कि जब हम चालक को आवेशित कर देते हैं और करने के बाद से इसका औसत विभव कितना होता है, V बटे 2 का होता है। अब लिखेंगे अतः चालक पर किया गया कार्य, अतः चालक पर किया गया कार्य, अतः चालक पर आवेश के द्वारा किया गया कार्य या आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के का होता है, यही कार्य किस में बदलता है, स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तब लिखेंगे कार्य ऐसे, स्थितिज ऊर्जा बराबर लाइन चेंज करके लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा को U से U बराबर W। ये देखो अब इसको हम समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 1। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, या नहीं मानोगे तब भी चलने वाला, इसमें कोई ये मत समझिएगा। लिखते हैं अतः अब हमें ज्ञात है, कैसे लिखेंगे, अतः हमें ज्ञात है कि देखो जब इसको हम आवेशित कर देते हैं तो इसकी कुछ न कुछ कैपेसिटी बढ़ जाती है, धारिता इसमें, यानी समझ लीजिएगा इसमें धारिता का काम संधारित्र का काम करने लगता है, या इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जित हो जाते हैं। आवेशित करते ही यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रोड्यूस करने लगता है, इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं, हमें ज्ञात है कि धारिता बराबर ऐसे, धारिता बराबर आवेश विभव बटे यानी C बराबर Q बटे V, आवेश बटे विभव। एक हम ऐसे लिखो थी बाबू, धारिता को किससे पढ़ाई करते हैं, C, अब बराबर आवेश को Q, अब बटे विभव को V से। तो हम अगले स्टेप में कैसे लिख देंगे, हाई Q का मान निकालना बाबू, यहाँ से Q बराबर कितना होगा C इंटू V, देखा V का गुणा कर दिली C में, तो Q बराबर C इंटू V। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा, 1। इनको समीकरण नंबर हम क्या मान लिए, 1। अब लिखते हैं, अब ऐसे लिखते हैं, अब क्या करते हैं, जब हम आवेशित करना स्टार्ट कर दिए और आवेशित करके बंद कर दिए तो किया गया कुल कार्य हो जाएगा। जब स्टार्ट कर ली और जब बंद कर दिली तब ओकर किया गया कार्य कितना हो गया, W हो गया। पूरा कार्य किया गया कार्य कितना हो गया, W। ऐसे लिखेंगे अतः औसत विभव बराबर, एक बार फिर से फार्मूला लगाएंगे, औसत विभव बराबर हम लोग ऐसे पढ़े होंगे, V बराबर विभव बराबर कार्य बटे आवेश, W बटे Q पढ़े होंगे, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो यहां से वही चीज लिख रहे हैं, औसत विभव बराबर कुल कार्य या आवेशित चालक के द्वारा या आवेशित चालक पर आवेश के द्वारा किया गया कुल कार्य या संपूर्ण कार्य बटे कुल आवेश। यानी औसत विभव कितना है बाबू, औसत विभव कितना है, यहां से देखा था औसत विभव V बटे 2 है। औसत विभव कितना है, V बटे 2 बराबर कुल कार्य कितना है, W, अब बटे आवेश क्या है, Q। अब देख लो अब Q का गुणा यही में कही दा, Q का गुणा यहाँ कर दो, तब हमारा लाइनिंग क्या मिलेगा, यहाँ W बच जाए, देखा है W यहीं बच जाए, W अब बराबर है देखो V बटे 2 गुणे का हो जाएगा Q। आप समझ लेते हैं इसको एक लाइन और बढ़ा करके कि 1 बटे 2 V इंटू Q ऐसे मिल जाता है। तो मिल गया W इक्वल 1 बटे 2 इंटू V इंटू Q, यह चीज मिल जाता है। अब अगले स्टेप में यानी आगे समझते हैं, यहाँ Q मिल गया ना, इनको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2। लिखते हैं समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से लिख देते हैं बाबू, देखो ध्यान से। समीकरण 1 में Q का मान, समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं।
तो देखो समीकरण एक हई है और समीकरण 2 हई है, तो यहां से मिल गया W बराबर 1/2 इंटू भी है, क्यू का मान कितना है सी भी, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है देखा सी भी, तो क्यू के जगह यही क्यू के जगह यहाँ उठा के का रख देनी सी भी, सी इंटू भी, तो भी के गुणा भी में कही देते कितना हो जाए 1/2 सी भी स्क्वायर, यानी W बराबर कितना निकल जाएगा, मेन फार्मूला 1/2 सी भी स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे कि W बराबर हमने निकाला है और W किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा U के बराबर है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, U के बराबर हो, तब हमारा समीकरण क्या निकल जाएगा, ऐसे W के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं U बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का समीकरण कहते हैं, यानी U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर जो वेरीफाई हो रहा है, इसे हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का समीकरण कहते हैं। तो आई होप, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल SK साइंस वर्ल्ड को आप सभी लोग शेयर एवं कमेंट्स जरूर करें प्लीज।